तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। प्रदेश और देश भर में जहां एक ओर सरकार बच्चों के अधिकारों और उनके संरक्षण को लेकर लगातार प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर दमोह जिले का पटेरा क्षेत्र लगातार नाबालिगों पर खुलेआम हो रही मारपीट की घटनाओं से सुर्खियों में है। एक माह में दूसरी बार मासूमों की सरेआम पिटाई का मामला सामने आने के बाद क्षेत्रवासियों में आक्रोश और चर्चा का माहौल है। पहला मामला 15 अगस्त का बताया जा रहा है। वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज में पटेरा थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक प्रमोद चौबे कुछ बाइकों का पीछा करते हुए युवकों को रोकते हैं और उनकी जमकर पिटाई करते नजर आते हैं। जानकारी अनुसार जिस बाइक पर मारपीट हुई उस पर एक उत्कृष्ट विद्यालय का छात्र और गौ रक्षा समिति के 2 सदस्य सवार थे। तीनों नाबालिग बताए जा रहे हैं। दूसरी घटना भी पटेरा कस्बे की है। यहाँ संकुल में पदस्थ शिक्षक नवेंद्र अठिया ने एक स्कूल छात्र को बीच हाईवे पर दौड़ा कर पीटा। यह पूरा मामला भी मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। इन घटनाओं के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बाल कल्याण समिति दमोह के जिलाध्यक्ष दीपक तिवारी ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि नाबालिगों की इस तरह से पिटाई करना अपराध है। यह न केवल मानवाधिकार बल्कि बाल अधिकारों का भी खुला उल्लंघन है। यदि पीड़ित परिजन शिकायत दर्ज कराते हैं तो प्रधान आरक्षक प्रमोद चौबे और शिक्षक नवेंद्र अठिया दोनों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि बच्चों को संरक्षण और सुरक्षा देने का दावा करने वाली व्यवस्था आखिर सड़क पर नाबालिगों को सरेआम पिटाई से बचाने में क्यों नाकाम साबित हो रही है। बहरहाल पटेरा अब बच्चों पर हो रहे इस खुलेआम अत्याचार का प्रतीक बन गया है, जहां बाल अधिकार और मानवाधिकार दोनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के योम विलादत के मौके पर ईद ए मिलादुन्नबी का जुलूस परंपरागत तरीके और बड़ी शानो शौकत से निकाला गया। अल सुबह मदार चिल्ला मस्जिद मैदान में परचम कुसाई की रस्म अदा की गई, जिसके बाद जुलूस मोहम्मदी की शुरुआत की गई। जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरा, जहां अकीदमंद कतारबद्ध होकर नात शरीफ पढ़ते हुए चल रहे थे। खास बात यह रही कि पूरा जुलूस बिना शोर शराबे और सिर्फ एक डीजे पर नात और कलाम के साथ निकाला गया। जगह जगह पुष्प वर्षा और लंगर तस्कीम का आयोजन हुआ। अंधियारा बगीचा पर पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा की स्मरकाम एसडीओपी प्रशांत सुमन और हटा टीआई धर्मेंद्र उपाध्याय सुरक्षा व्यवस्था को संभालते नजर आए। ड्रोन और सीसीटीवी से जुलूस की सख्त निगरानी रखी गई। बरसात के बावजूद भी मुस्तफा के दीवानों का जोश और जज्बा कम नहीं हुआ। चंडी जी चौक और अंबेडकर चौक पर समाज के लोगों ने अकीदमंदों का स्वागत किया और लंगर का इंतजाम किया। जुलूस पुनः मदार चिल्ला मस्जिद मैदान पहुंचा, जहां फातिहा खानी और सलाम पेश किया गया और मुल्क में अमन और चैन की दुआ की गई। उठने का होश नहीं, उनके पैर पर ऐसा झुका दिया।
पूरे देश भर की तरह दमोह शहर और जिले में भी ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दमोह में विशाल जुलूस की शुरुआत मुर्शिद बाबा मैदान से हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों ज्वाला माई गढ़ी मोहल्ला, चमन तिराहा, पठानी मोहल्ला, यशवंत चौक, महाकाली चौक और बड़ा पुल होते हुए घंटाघर पहुंचा। घंटाघर पहुंचने पर मुस्लिम समाज के इस ऐतिहासिक जुलूस का स्वागत समाज सेवियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्प वर्षा एवं सत्कार के साथ किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजय टंडन, मनु मिश्रा, सिद्धार्थ मलैया सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जुलूस की सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। एडिशनल एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर सहित कई अधिकारी लगातार मौजूद रहे। सीएसपी HR पांडे, कोतवाली TI मनीष कुमार, देहात थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी दलवीर सह मार्गों समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इसके साथ ही वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, MPV विभाग, कोटवार और अन्य प्रशासनिक टीमें भी सक्रिय नजर आईं। पूरे मार्ग पर समाजजन और अधिकारीगण लगातार निगरानी करते रहे। सूचना के अनुसार जुलूस का अगला हिस्सा बकौली चौक तक पहुंच चुका है, जबकि पिछला हिस्सा बड़ा पुल के आसपास है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानवता, भाईचारे और शांति का पैगाम दिया। उनके जन्म दिवस पर हर साल यह जुलूस सौहार्द और अमन का संदेश लेकर निकाला जाता है। प्रशासन और समाज के सहयोग से जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रहा है। दमोह शहर में दीपक गर्ग के नए निवास पर मां गुरुवर की भव्य दिव्य आरती का आयोजन किया गया। यह आयोजन करीब 1 घंटे तक श्रद्धा और भक्ति भाव से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के आयोजक दीपक गर्ग के पिता पंडित श्री महेश प्रसाद गर्ग रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पदाधिकारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। आरती के बाद पदाधिकारियों ने गुरुवर श्री जी की विचारधारा से उपस्थित जनों को अवगत कराया और समाज में धर्म, सेवा और संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही आगामी शिविर की भी जानकारी दी गई। पूरे आयोजन में जय माता की, जय गुरुवर की के जयकारों से वातावरण गूंजमान होता रहा। ETN न्यूज आपसे अपील करता है कि धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर शामिल हो और समाज को संगठित बनाने में अपनी भूमिका निभाएं।